हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून शुभ, वानी, बबलू, सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। हालचाल बता दीजिए, ऑडियो वीडियो सब ठीक है? सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। स्टार्ट किया जाए। ऑडियो वीडियो बता दीजिए, सब ठीक है ना? रक्षा, राजपति, चारू, अक्ष, आनंदिता, सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ऑल ओके। ठीक है, आज का मुझे क्लोज टेस्ट देख के ना आज का मुझे क्लोज टेस्ट देख के इजी लग रहा है। क्लोज टेस्ट में मुझे बहुत डिफिकल्ट नहीं लग रहा है। ऑप्शंस देख के पता चल जाता है ना कि इजी है या टफ है। चलो एक बार अपने से अटेम्प्ट करो। ऑल ओके है तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। ओके, बिना टाइम वेस्ट किए एक बार क्लोज टेस्ट अपने से अटेम्प्ट करिए। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स को खत्म करिए। ठीक है, सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून ऑल माय चैंपियंस। आप जल्दी से शुरू हो जाओ। पहले क्लोज टेस्ट अपनी जो स्टूडेंट्स इस बैच के लिए नए हैं, जिनकी पहली क्लास है, क्लोज टेस्ट हम लोग पहले करते हैं। एक बार आप अपने से ट्राई करिए, फिर मैं आंसर्स बताऊं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स एकदम शांत हो जाइए और एकदम लग जाइए करेक्ट आंसर में। टाइम दे रही हूँ भरपूर। आप लोग का कंप्लेन होता है ना, मैम ज्यादा टाइम देते हो ना तो बन जाता है हमारा। ठीक है, आज से ज्यादा टाइम। पहला 3 हो जाएगा तो मुझे डन बोलिएगा, मैं स्लाइड बदल दूंगी। ऐसा नहीं है कि कंडीशनल सेंटेंस में हम हमेशा कंडीशनल को ही चेंज करते हैं। वो तो हमें सेंस देखना होता है। कभी कभी कंडीशनल वाला पार्ट सही होता है, दूसरे को करना होता है। चलो, स्टूडेंट्स ने डन बोल दिया। नेक्स्ट वन। बन गया। एक्सक्यूज मी। बन गया है ना? चलो, आपने अपने तरफ से बनाया, आप अपने तरफ से आंसर भी दोगे, उसके बाद मैं फिर डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे। चलो पहला बताओ। Air India sale to Tata Group was announced on 8th October last year and a letter of intent LOL was dash। पहला वाला का आंसर बताना। issues, issued,
पहला वाला का, पहला वाला। पहला वाला का आंसर डी। अच्छा, दूसरे वाले का, दूसरा वाला। दूसरे वाले का। दूसरे वाले का आंसर आया है इट्स। तीसरा वाला इजी लग रहा है। तीसरा वाला 5 में 5 आज बहुत सारे बच्चों का आएगा। वंस कहाँ से आएगा? वन का पोजेसिव वंस होता है। वन शुड डू वंस मोर, वंस वर्क। ये वन का पोजेसिव वंस बनता। वंस का मतलब है सभी के लिए। अच्छा, कुछ लोग विटनेस बोला है। एग्रीमेंट को विटनेस थोड़ी करते हैं, ठीक है। शेयर आपने खरीदा तो एग्रीमेंट को क्या किया? इस डील को साइन किया ना। एग्रीमेंट को परचेज और वो सब, विटनेस का मतलब है गवाह बनना। तो इस डील को, कोई भी चीज खरीदने के लिए डील को साइन किया जाता है, गवाह थोड़ी बना जाता। दूसरा, ये तो फ्रेजल वर्ब का एरर है। फ्रेजल वर्ब में आपको पढ़ाया भी है, A to Z फ्रेजल वर्ब पूरा यूट्यूब पे पढ़ा दिया। एक होता है हैंड ऑन। रुको एक स्लाइड ले लेते। वैसे तो आंसर इज हैंड ओवर है। लास्ट वाला, डैश रतन टाटा शेयर्ड हिज व्यू ऑन ट्विटर स्टेटिंग वेलकम बैक एयर इंडिया। जब टाटा ग्रुप में एयर इंडिया को खरीद लिया था। लास्ट वाला का आंसर देना। एक होता है हैंड ऑन, एक होता है हैंड आउट। अभी रिसेंटली मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूट वाला फ्रेजल वर्ब्स करवाया था, उसमें हैंड आउट करवाया था। और एक क्या था? हैंड ओवर। लिख लीजिएगा कॉपी में। और एक क्या था? हैंड आउट, हैंड अप, हैंड ओवर, हैंड अप था ना। कहाँ चला गया? यहीं पे आपको बता देती हूँ कि कहाँ पे स्लाइड लिया था ना, ध्यान ही नहीं यार। यहीं पे बता देती हूँ। चलो, लास्ट वाला का आंसर जॉयस है और इसका आंसर ये, ठीक है। इसका आंसर ये वंडरफुल मिस्टर रतन टाटा को थोड़ी बोल रहे। रतन टाटा ने खुश होकर वेलकम बैक किया। रतन टाटा वंडरफुल मतलब शानदार थोड़ी है। जॉयस का मतलब है हैप्पी। लाइवली का मतलब है जिंदा दिल। स्कोर शेयर करिए, स्कोर शेयर करिए। उसके बाद फिर मैं आपको हैंड ऑन, हैंड अप, हैंड आउट, हैंड ओवर। हैंड अप, हैंड ऑन, हैंड आउट और हैंड ओवर। कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि जो चीजें पढ़ा दी गई है ना, वो आपको गलत करने का हक नहीं है। जो नहीं पढ़ा है वो तो चलो माफ भी हो जाएगा। हैंड्स अप करना मतलब एक्सेप्ट करना। आपने कोई भी गलती वगैरह की है, आप उसको हैंड अप कर रहे हैं, मतलब आपने हाथ उठा लिया। भाई हाथ उठा लिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया गलती वगैरह, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया। और हैंड ऑन करना मतलब कोई भी चीज पास करना फ्रॉम वन जनरेशन। जैसे आपके फादर्स आपके अंदर कुछ वैल्यूज डाले हैं, फिर आपके अंदर डाले हैं, फिर आप आगे वाले जनरेशन को, मतलब आगे बढ़ाना। हैंड ऑन करना इज आगे बढ़ाना, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। कोई भी चीज पास ओवर हो रहा है, ठीक है, फ्रॉम ए पास हो रहा है वन जनरेशन टू अनदर, ठीक है। और हैंड आउट तो बता ही दिया है, डिस्ट्रीब्यूट करना।
और हैंड ओवर कर देना, जैसे आपको घर का चाबी हैंड ओवर कर दिया गया, मतलब मालिकाना अधिकार दे दिया गया। हैंड ओवर, कंपनी को हैंड ओवर कर दिया, अथॉरिटी, मालिकाना अधिकार दे दिया गया। लास्ट वाला गलती हो गया। खुश, रतन टाटा ने खरीद लिया एयर इंडिया को और खुश होकर बोले वेलकम बैक, वंडरफुल। रतन टाटा का शानदार वाला सेंस थोड़ी जा रहा है। कोई डील साइन हुआ, कोई चीज आप खरीद रहे हो तो यू गेट हैप्पी ना। तो लिख लो, हैंड अप करना मतलब एक्सेप्ट करना, कोई भी चीज स्वीकार कर लेना, कन्फेस कर लेना। और हैंड ऑन करना मतलब कोई भी चीज का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास करना। अच्छे विचारों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी पास की जाती है ना, हैंड आउट करना, डिस्ट्रीब्यूट। और हम चलो अब 5 में 5 आया अक्षय का, वेरी गुड। चलो अब हम इसको अच्छे से करते हैं। क्या सोच के, चलो आप मुझे बताओ कि आपने क्या सोच के इश्यूड लगाया, मतलब आपका आंसर करेक्ट है, इश्यूड है, बट क्या सोच के लगाया बताइए। एयर इंडिया सेल टू टाटा ग्रुप, एयर इंडिया का टाटा ग्रुप पे सेल हो जाना, मतलब टाटा ग्रुप का ले लेना एयर इंडिया को। एयर इंडिया लॉस में जा रहा था, टाटा ग्रुप ने ले लिया था, वॉज अनाउंस्ड, इसकी घोषणा की गई 8 अक्टूबर को लास्ट ईयर। और लेटर ऑफ इंटेंट वॉज डैश। अब आपके दिमाग में आएगा कि इज एम आर के बाद या तो आईएनजी आएगा या तो V3 आएगा, यही दोनों में से आएगा ना, या तो V3 आएगा या तो आईएनजी आएगा। और बच्चे को पता है कि V3 कब आता है, जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, और वो V4 कब आता है, जब एक्टिव वॉइस में, और V3 कब आता है, पैसिव वॉइस में। तो लेटर अपने आप साइन नहीं होगा ना, लेटर तो किसी के द्वारा साइन किया होगा, गया होगा ना, तो ये सेंटेंस पैसिव जाना चाहिए। वो ये लेटर अपने आप इशू थोड़ी हुआ होगा, लेटर को किसी के द्वारा इशू किया गया, तो सेंटेंस पैसिव जाए। अरे पास्ट में नहीं जा रहा है, पास्ट में जा रहा है। ये देखो, ये जो इशूड है ना, यहाँ पे V3 है, ठीक है, V3 पास थोड़ी होता है। अरे ये आप लोग जो गलती कर बैठते हो ना, आज सुबह भी मैंने पढ़ाया था, जो एक तो इशूड का V2 भी इशूड होता है और इशूड का V3 भी इशूड ही होता है। तो अगर इशूड V2 में है तो वो पास्ट टेंस है, बट यहाँ तो V3 फॉर्म है। V3 पैसिव तो हम प्रेजेंट का भी बनाते हैं, पास्ट का भी बनाते हैं। तो ये मत बोलो ना कि मैम पास्ट टेंस है इसीलिए इशूड आएगा, क्योंकि V3 का पास्ट वर्ब से कोई, बस बोलना है आपको कि मैम सेंटेंस पैसिव जाएगा ना, तो यहाँ पे V3 आएगा, सेंटेंस पैसिव जाएगा। नहीं, आपने सिंपल पास सोचकर लगा तो दिया, बट करेक्ट हो गया। हर समय ऐसा नहीं होता है। लेटर ऑफ इंटेंट को साइन किया गया, इशू किया गया, किसको, टाटा ग्रुप को लेटर इशू किया गया कंफर्मिंग द गवर्नमेंट्स विलिंगनेस। टाटा ग्रुप का लेटर साइन करके बोला गया कि गवर्नमेंट तैयार है, गवर्नमेंट की विलिंगनेस है, रजामंदी है, टू टेल डैश 100%, टू सेल डैश 100% स्टेक इन द एयरलाइन। यस, टाटा ग्रुप कंफर्मिंग द गवर्नमेंट्स विलिंगनेस। गवर्नमेंट विल कर रहा है, गवर्नमेंट विल कर रहा है कि वो 100% स्टेक इन द करेगा टाटा ग्रुप को, टू सेल इट्स 100% स्टेक इन द एयरलाइन। गवर्नमेंट यहाँ सिंगुलर है ना, सिंगुलर है। देखो वी रहता तो वी का अवर लगाते, ठीक है, ही का हिज लगाते हैं, बट इट की बात हो रही है ना। अगर आप कंफ्यूज हो गए कि मैम क्या टाटा ग्रुप की बात हो रही है, अगर टाटा ग्रुप भी रहता तो हम इट्स ही लगाते हैं। या गवर्नमेंट की भी बात हो रही है, गवर्नमेंट्स की विलिंगनेस, गवर्नमेंट तैयार है इतना 100%, तो इट लगेगा, इट गवर्नमेंट की बात हो रही है ना। चलो थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी हो जाते हैं ना, मैम क्या टाटा ग्रुप की बात हो रही है, ग्रुप के लिए भी इट्स लगाते हैं, वंस नहीं लगेगा, ठीक है। इट्स इतना परसेंट स्टेक इन द एयरलाइन। ऑन 25 अक्टूबर द सेंटर डैश द शेयर परचेज एग्रीमेंट। सेंटर ने इस एग्रीमेंट को, शेयर परचेज एग्रीमेंट को क्या किया, इस डील को पूरा करने के लिए एग्रीमेंट को अटेंड थोड़ी करते हैं। एग्रीमेंट कोई जगह, ये फंक्शन थोड़ी है कि अटेंड करो। एग्रीमेंट के गवाह थोड़ी बनोगे, ठीक है। परचेज वगैरह करने के लिए आप डील को साइन करते हो ना, नोटिस का मतलब है, ध्यान से देखना, इट्स। और दूसरा इन्होंने क्या बोला है कि इंडियन गवर्नमेंट ने
हाँ, एयर इंडिया को टाटा ग्रुप को सौंप दिया, मतलब टाटा ग्रुप के पास एयर इंडिया का पूरा मालिकाना अधिकार चला गया, तो हैंड ओवर कर दिया, हैंड ओवर कर दिया। और फिर बोल रहे हैं टाटा ग्रुप और नियरली 69 years आफ्टर इट वाज टेकन फ्रॉम द कॉन्ग्लोमेरेट डैश टाटा। फिर टाटा जी ने, रतन टाटा ने ट्विटर पे अपने विचारों को शेयर किया और बोला वेलकम बैक। पहले तो टाटा ही ग्रुप के पास था, चला गया था, फिर वापस आ गया, वेलकम बैक एयर इंडिया, फिर से टाटा के पास आ गया। तो ऐसा वो क्या कह के बोलेंगे? अब देखो देखो देखो, अब बोलोगे वंडरफुल वंडरफुल, शानदार रतन टाटा। कोई चीज हुआ, कोई चीज अच्छा हुआ तो आप कोई इमोशंस दे रहे हैं ना, तो वंडरफुल कोई इमोशन नहीं है, बट जॉयस, जॉयस का मतलब होता है हैप्पी, हैप्पी मिस्टर रतन टाटा। डील साइन हुआ तो आप क्या हो गए? वंडरफुल कोई इमोशन थोड़ी है, ठीक है। और आप बोलोगे कि मैम मैरी क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैरी, हाँ मैरी का मतलब है खुशी मनाना, मैरी, मैरी क्रिसमस बोलते हो ना, तो वो खुशी वाला वो तो नाउन हो गया। हमें हमें तो रतन टाटा की विशेषता बतानी है, जॉयस, ये एडजेक्टिव है। लाइवली नहीं होगा, लाइवली का मतलब होता है जिंदा दिल लोग, जो बहुत उत्साहित है, जिंदा दिल है। बट डील साइन होने के बाद रतन टाटा खुश हो गए, खुश होकर बोले कि वेलकम बैक, जॉयस, जॉयस हो। कॉन्ग्लोमरेट्स, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, एक दूसरे से जो पार्टनरशिप करते हैं, कॉन्ग्लोमरेट्स बोलते हैं ना, टाइकून्स, बिजनेस टाइकून्स बड़े बड़े। लाइवली नहीं होता, लाइवली का मतलब होता है उत्साहित, बहुत जिंदा दिल लोग, जो अपने अगल बगल के एटमॉस्फेयर को भी बहुत एनर्जेटिक बना रहे। डील साइन होने के बाद अब जिंदा दिल थोड़ी हो जाओगे। डील साइन के बाद जॉयस, जॉयस मतलब डिलाइटेड, हैप्पी, हैप्पी हैप्पी हो। लाइवली थोड़ी होगा, लाइवली मतलब जिंदा दिल। डील साइन होने के बाद रतन टाटा ने स्टेटमेंट दिया और फिर से खुश होकर बोला कि उनके पास फिर से एयर इंडिया उनके पास आ गया, वापस आ गया। तो वापस आ गया ये डील, तो वो खुश होंगे ना, वो जिंदा दिल थोड़ी होंगे। जॉयस, जॉयस, मेरी का मतलब होता है हैप्पीनेस, मेरी क्रिसमस किसी को विश कर, जॉयस होगा। आज, हाँ पहले आज मैंने पैसेज दे दिया, ठीक है, उसके बाद मैं PQRS बनवाऊंगी। देखो पहले पढ़ना है, मतलब पहले देख लो। डेविड एटनबरो स्टडी वॉज बेस्ड ऑन डैश ऑफ अफ्रीका। पूरा पैसेज पढ़ने के बाद पता चलेगा कि क्या ये जो पैसेज हिप्पोपोटामस पे बेस्ड है, सब जानवर है, चिंपैंजी पे है, मंकी पे है, या रैटल स्नेक्स पे है, किस पे बेस्ड है? गवर्नमेंट के लिए ना, हम गवर्नमेंट के लिए, कोई भी गवर्नमेंट हो, ओके, कोई फैमिली हो, ग्रुप हो, बोर्ड हो, ठीक है, बोर्ड मेंबर्स हो, काउंसिल हो, ठीक है, नो डाउट ये गवर्नमेंट भी तो मेंबर्स से बना है, फैमिली भी तो मेंबर्स के लिए बना है, मेंबर्स के लिए हिज और हर लगा देते हैं। बट सब मिलके जब एक ग्रुप का काम करता है ना, तो हम ग्रुप के लिए हिज हर ना लगा के इट्स लगाते, इट्स है। जॉयस तो एडजेक्टिव है, हाँ, तो ऊपर एडवर्ब क्यों चाहिए? यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है किसकी? रतन टाटा जी की ना। जॉयस रतन टाटा मतलब खुश रतन टाटा, ठीक है। यहाँ पे एडवर्ब आप क्यों सोच रहे थे? और जो बच्चा सोच रहा था ना कि मैम यहाँ एडवर्ब चाहिए, तो यहाँ तो एडवर्ब ऑप्शन में है ही नहीं। लाइवली भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, वंडरफुल हमें एडजेक्टिव चाहिए। रतन टाटा, जॉयस मतलब खुश रतन टाटा ने बोला कि वेलकम बैक। जॉयस, जॉयस, ये जो जॉय होता है ना, ये जॉय नाउन होता है, और जॉयफुल या जॉयस ओ यूएस वाले वर्ड एडजेक्टिव। हाँ, तो इन्होंने बोला पैसेज पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है कि क्या, किस, कौन से जानवर पे पूरा पैसेज बेस्ड है, ये तो तभी बताओगे ना जब पूरा पैसेज पढ़ोगे। दूसरा, एक्सट्रीम एंजाइटी और हंगर, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा चिंता और भूख होने, एनिमल में बहुत ज़्यादा भूख और बहुत ज़्यादा एंजाइटी, परेशानी, बहुत ज़्यादा, जब एनिमल्स चिंतित, वरीड हो जाते हैं, एकदम किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं या भूख लगता है, तो वो कौन सा काम करते हैं, ये आपको पता चलेगा। एलवाई लगा है तो एडवर्ब थोड़ी होगा, हर एलवाई वाला वर्ड एडवर्ब नहीं होता। कौन सा काम करते पढ़ के पता चलेगा। पैसेज का टोन क्या है बता देना। तीसरा, द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्कार्स, स्कार्स का मतलब क्या है। और सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल, क्या टाइटल चुनोगे।
ठीक है, क्या टाइटल चुनोगे? चलो पढ़िए, 1 मिनट। हाँ पढ़िए, इसको आराम से पढ़िए और मैंने टाइम दिया है। एडजेक्टिव डाल सकते हैं, जैसे बोलते हैं ना एंग्री, एंग्री मिस्टर शर्मा ऑफिस छोड़ के चले गए गुस्सा होकर। गुस्सेल मिस्टर शर्मा मतलब खुश रतन टाटा ने बोला कि वेलकम बैक, खुश होकर, कॉमा डाल सकते। हो गया है पहला वाला, चिंपैंजी एंड ऑल वाला है। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड डाल दिया मैंने। डन, 1 मिनट, एक और स्लाइड है। आज मैं PQRS का ना थोड़ा सा धीरे धीरे, क्योंकि हम 2 महीने से PQRS तो कर रहे हैं, काफ़ी प्रैक्टिस किया है। आज मैं लाई हूँ S1 और S6 वाला।
लेकिन पहले मैं आपको x1 और s6 का इजी लेवल करवाऊं, ठीक है। पहला दिया होता है, लास्ट वाला दिया होता है, बीच का कैसे अरेंज किया जाता है उसका इजी लेवल करेंगे, फिर हम धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते जाएंगे। हमने डिसाइड किया था कि हम दिसंबर से सॉरी अपनी थोड़ी सी लेवल को बढ़ाएंगे। अब पैसेज भी मैं सोच रही हूँ बीच बीच में आपका हिंदू वाला लेते आऊँ एडिटर। चलो नेक्स्ट वाला। अब बताओ, आपने पढ़ लिया है, पहले आप बता दो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि डेविड एटनबरो स्टडी वाज बेस्ड ऑन डैश ऑफ अफ्रीका। ये जो पूरा पैसेज है, पूरा पैसेज किस पे है? सबका जिक्र किया गया, हिप्पोपोटामस का भी जिक्र है, चिंपैंजी का भी जिक्र है, मंकी के बारे में भी बताया है, रैटल स्नेक के बारे में बताया, बट मेनली पैसेज किस पे बेस्ड है? हाँ, मेनली पैसेज बेस्ड है चिंपैंजीज पे। ओके, चिंपैंजीज पे बेस्ड है, बस थोड़ा सा हिप्पोपोटामस और वो सब का कंपैरिजन किया। नेक्स्ट वाला, एक्सट्रीम एंजाइटी। जब एनिमल्स बहुत भूखे होते हैं या बहुत परेशान हो जाते हैं तो क्या करते हैं? ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है चिल्ड्रन। देखो इसके बारे में ना, ये बहुत अच्छा वर्ड है, इसके बारे में दो चीज याद रखना है, ठीक है। सबसे क्या चीज याद रखना बताती हूँ। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बच्चे, चिल्ड्रन, ठीक है। चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन बनता है, बट ये जो ऑफस्प्रिंग है ना, इसके बारे में दो चीज याद रखना है, इसको मैं सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ाऊंगी। ऑफस्प्रिंग का मतलब भी होता है बच्चा, प्लांट्स का बच्चा, एनिमल्स का बच्चा। तो सबसे पहले ये ऑफस्प्रिंग अपने आप में प्लूरल होता है, कभी भी इसमें एस जोड़ना ही नहीं, ठीक है। ये ऑफस्प्रिंग का मतलब है बच्चा, अपने आप में प्लूरल है, इसमें एस जोड़ना ही नहीं। और दूसरा कि ये प्लूरल है ना, तो इसमें एस तो नहीं लगाएंगे क्योंकि ये अपने आप में प्लूरल है। और इसके साथ इज लगेगा या आर। आपको लगेगा अरे इसमें तो एस नहीं लगा है, इसका मतलब है कि ये सिंगुलर है, इज लगा दोगे, बट आर होगा, आर। तो ऑफस्प्रिंग अपने आप में प्लूरल है, इसके साथ आर लगाना, एस मत लगाना, बट चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है। ये सब्जेक्ट वर्ब का एरर आता है एग्जाम। हाँ, जब ये भूखे हो जाते हैं ना तो कुछ एनिमल्स अपने ही बच्चे को खा जाते हैं, ये था पैसेज में, अपने ही बच्चे को खा जाते हैं। क्या लगा पैसेज पढ़ने के बाद, आपका टोन क्या लगा पैसेज का? क्या लग रहा है? आयनिकल है, आयनी मतलब कोई, और ये तो सब सेम है। सटायर का मतलब है किसी पे व्यंग करना, मॉक करना। सरकास्टिक का मतलब भी एक तरह से व्यंग करना ही है, और आयनी का मतलब भी है विडंबना, व्यंग करना ही है। एनाटिकल है, पैसेज में कोई विडंबना वगैरह नहीं, एनालिसिस किया गया है चिंपैंजीज के बारे में। ए कहां से हो गया? कोई विडंबना, पूरा चिंपैंजीज का एनालिसिस किया गया है। कौन है जो ए, अच्छा पिछले वाले का ये आंसर, एनालिसिस किया गया। नेक्स्ट आज। और स्कार्स का मतलब क्या होता है? अरे ये तो बड़ा अच्छा है। हर्बीवोरस का मतलब है वन हु ईट्स ग्रीन प्लांट्स, जो शाकाहारी होते हैं, ग्रीन प्लांट्स और वेजिटेशन। अबंडेंट और फोटोकॉपी करके चीजें बढ़ती है, तो दोनों का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, बट इन्होंने स्कार्स बोला है। स्कार्स का मतलब है कम, कम, इनसफिशिएंट। क्या टाइटल दोगे? और टाइटल भी इजी रखा है, क्या टाइटल दोगे? ऑप्शंस बहुत इजी डाल दिया इन्होंने। कैनिबलिज्म इन चिंपैंजीज, पर्पसफुल मतलब जानबूझकर जो मंकीज पे अटैक किया जा रहा है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैटरनिटी लीव, फीचर्स ऑन मैक्सिकन रैटल स्नेक्स। अरे ये तो इजी है, कैनिबलिज्म। कैनिबल मतलब एक चिंपैंजी, उसी के बारे में तो है। कैनिबल का मतलब होता है नरभक्षी। कैनिबल्स किसे बोलते हैं? एक ह्यूमन बींग्स जो दूसरे को खाता है,
लेकिन चिंपैंजी में भी कैनिबलिज्म होता है। एक चिंपैंजी जो दूसरे को खा रहा है, अपने सेम स्पीशीज को खाना। जैसे आपने पढ़ा है ना कैनिबल्स, कैनिबल्स किसको बोलते हैं? जैसे एक तो हर्बीवर बोलते हैं जो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, ठीक है, और एक होता है कार्निवोर जो सिर्फ मीट वगैरह फ्लैश खाते हैं, और एक होता है ओमनीवोर जो दोनों खाते हैं। और कैनिबल्स, वैसे हिंदी देखोगे तो कैनिबल का मतलब होता है नरभक्षी, मतलब ह्यूमन बींग्स को खा रहे हैं। चलो ह्यूमन बींग्स प्लांट्स भी खा रहे हैं, एनिमल्स भी खा रहे हैं, बट एक आदमी ह्यूमन बींग्स के फ्लैश को खा रहे हैं। तो ये कैनिबल चिंपैंजीज में भी होता है। एक अपने सेम प्रजाति को खाना, अपने जैसे कि एक कैनिबल एक ह्यूमन बींग्स दूसरे को खा रहा है, एक चिंपैंजी दूसरे को खा रहा है, उसी पे है ना, उसी पे। चलो इसको फटाफट थोड़ा डिस्कस कर देती हूँ। हाँ, ये बोल रहे हैं कि चिंपैंजीज बर्थ्स इन द वर्ल्ड आर रेयरली स्पॉटेड। ये जो चिंपैंजी का जन्म होता है ना, रेयरली का मतलब है बहुत कम, स्पॉटेड मतलब है देखना। एक तो स्पॉट का मतलब होता है दाग धब्बा, ठीक है, एक स्पॉट का मतलब है दाग धब्बा, वो तो नाउन हो गया। जैसे मैंने बोला कल मैंने तुम्हें स्पॉट किया था, आई स्पॉटेड यू, मतलब कल मैंने आपको उस जगह पे देखा था। तो यहाँ चिंपैंजीज के बर्थ को इन द वाइल्ड मतलब फॉरेस्ट, ये जो चिंपैंजीज जब जन्म देते हैं ना, तो इनका जन्म बहुत कम ही रिसर्चर्स ने देखा है। क्यों? इसका कारण बता रहा है, क्योंकि ये जो मदर्स होते हैं ना, चिंपैंजीज वाले मदर्स जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो प्रेग्नेंट है, वो क्या करते हैं ना, वो मैटरनिटी लीव ले देते हैं। आप बोलोगे मैम चिंपैंजीज भी मैटरनिटी लीव ले रहे हैं? यहाँ मैटरनिटी लीव का मतलब, मैटरनिटी लीव तो इंसानों में ली जाती है। तो यहाँ पे बोला है कि इनका जन्म देने वाला जो एक्टिविटी है ना, ये किसी रिसर्चर्स ने बहुत कम ही देखा है। क्यों? वो मैटरनिटी लीव ले लेते हैं। मैटरनिटी लीव का मतलब क्या है? जन्म देने के दौरान ना, जन्म देने से पहले वो अपने फैमिली से हट जाते हैं और कहीं छुप कर अपने बच्चे को जन्म देते हैं। क्यों देते हैं बता रहे। Okay, on December 2014, researchers Nishi and Michio Nakamoru witnessed a birth. ऐसे तो एक चिंपैंजी का बर्थ देना बहुत कम ही देखा जाता था, बट लकीली दिसंबर 2 को इन रिसर्चर्स ने एक चिंपैंजी, विटनेस मतलब गवाह बनना, माउंटेन्स इन तंजानिया में बर्थ देते हुए दिखा। फॉर अननोन रीजन, किसी कारण से दिस मदर, ऐसे तो चिंपैंजी जन्म देने से पहले अपने फैमिली से हट के छुप के बच्चों को जन्म देते हैं, बट किसी कारणों से ना ये इसने मैटरनिटी लीव नहीं लिया था। उसने अपने बेबी को डिलीवर किया 20 अदर चिंपैंजीज के सामने, और एज निशी एंड नाकामुरा वॉच द इन्फेंट वाज स्नैच्ड। और जैसे ही, अब बता रहे क्यों वो छुप के अपने बच्चे को जन्म देती है, क्योंकि जैसे ही उसने सामने डिलीवर किया ना, उसके इन्फेंट मतलब नवजात शिशु को इमीडिएटली डिलीवरी के बाद स्नैच कर लिया गया, और एक एडल्ट चिंपैंजी ने उसे कैनिबलाइज किया, मतलब खा लिया। एक प्रजाति का, उसी प्रजाति के अपने बच्चे को ही खा लिया। कैनिबलाइज का मतलब है खा जाना, तो उसीलिए फीमेल छुप कर जन्म देती है। दिस साइट दैट लेड देम टू आर्ग्यू, लेड देम मतलब जो दो रिसर्चर्स, ये देखकर उन्होंने क्या दिया कि कैनिबलिज्म इज द रीजन अ चिंपैंजी, मतलब उस रिसर्चर्स को लगा ना कि अरे कि कैनिबलिज्म की वजह से ही ना ये मदर छुपकर बच्चों को जन्म देती है, नहीं तो इन्हें खा लिया जाता, उन्हीं के ग्रुप के लोग खा जाते हैं। इसीलिए मदर लेबर पेन होने से पहले ही कहीं चले जाती है, छुप के जन्म देती है। इन्फेंट्स आर नॉट द ओनली चिंपैंजीज, ये जो नवजात जो इन्फेंट्स होते हैं, ये सिर्फ रिस्क में नहीं है कैनिबलाइज। इन अ प्लैनेट अर्थ सेगमेंट, डेविड एटनबरो ने बोला है कि दैट अ फैमिली ऑफ चिंपैंजी इन अफ्रीका एक पर्पसफुल अटैक ऑन अदर चिंपैंजीज किया हु वर नियर बाय। When few of the attackers killed a young chimpanzee from the opposing family, they share and eat the victim's body. और ये ऐसा भी करते हैं कि अटैक करते हैं, ठीक है, और सब लोग मिल के शेयर करते हैं। विक्टिम मतलब वो जो शिकार है, उसके बॉडी को शिकार करके खाते हैं छुप के। By attacking the other group, the chimpanzees protect their local food supply, and by eating the slaughtered मतलब मारने के बाद चिंपैंजी को कोई भी मीट वेस्ट नहीं जाता, सब मिलकर खा लेते हैं। उसी के बारे में देख रहे हो पूरा कैनिबलिज्म, कि कैसे एक चिंपैंजी का दूसरे चिंपैंजी को मार के खा जाना। इस पूरे पैसेज में तो कैनिबलिज्म के बारे में ही बोला। और फिर कैनिबलिज्म इज एनिमल, बोल रहे हैं जो एनिमल्स में एक एनिमल्स दूसरे को खाते हैं ना, वो थोड़ा सा अलग है इंसानों वाले।
कैनिबलिज्म इन इंसान इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम कैनिबलिज्म इन एनिमल्स। थोड़ा सा बता रहे, एक सेम प्रजाति को खाना। अ हर्बीवोरस एनिमल, जैसे हर्बीवोरस जो शाकाहारी हिप्पोपोटामस स्कैवेंजर्स द मीट ऑफ अदर हिप्पोज ऑफ इफ फूड इज स्कार्स। अगर फूड की कमी होती है तो वो मरे हुए, स्कैवेंजर्स मतलब मरे हुए जो दूसरे हिप्पो है उसको भी खा लेते हैं। एंड पेरेंट्स ऑफ मेनी स्पीशीज ईट देयर यंग। देखो यहाँ पे है, यहाँ पे था ना, बहुत सारे प्रजाति ऐसे भी हैं जानवरों की कि वो अपने बच्चों को ही खा जाते हैं जब वो बहुत हंग्री होते हैं ना या एंशियस होते हैं। तो था ना पीछे वाले सेंटेंस में, दे ईट देयर ऑफस्प्रिंग्स, अपने ही बच्चे खा लेते हैं। डेड हो या कमजोर ऑफस्प्रिंग हो, ये दोनों टारगेट है। या तो वो उनको कमजोर को अटैक करके भी खा लेते हैं या जो मरा हुआ है उसको भी खा लेते हैं। इन अ 2000 स्टडी ऑफ मैक्सिकन लैंड्स रैटल स्नेक, एक तरह का सांप है, इस पे जो स्टडी किया गया है, पढ़ाई किया गया, मतलब जो रिसर्च किया गया है, देखा गया कि 68% ऑफ मदर्स एट ऑल, 68% मदर्स ना एट ऑल आर अ पार्ट ऑफ देयर चिल्ड्रन। मतलब मदर ही है वो बच्चों को जन्म देने के बाद उसका 68% मदर बच्चों को ही खा जा रहे हैं, या तो पूरा खा जा रहे हैं उसके पार्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम चिंपैंजीज आर वेजिटेरियन, ज्यादातर चिंपैंजीज वेजिटेरियन होते हैं, बेरीज फ्रूट्स एंड ये सब खाते हैं। बट कभी कभी ये अंडे दूसरे इंसेक्ट्स को भी खा लेते हैं। बट बीइंग, चूंकि वो प्राइमरीली वेजिटेरियन डजेंट मीन कि चिंपैंजी वेजिटेरियन, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मीट नहीं खाते, खाते भी। दे आर नोन, ये अपने शिकार को हंट करते हैं, मंकीज को भी किल करके खाते हैं। ठीक है, और फिर बताया है ना किसके बारे में, पूरा चिंपैंजी के बारे में। चलो ये तो हो गया। दूसरा, जब वो गुस्सा होते हैं तो क्या खाते हैं, अपने अपने बच्चों को छोड़ देते हैं? नहीं भाई, अपने बच्चों को ही खा जाते हैं, तो डायरेक्ट एंजाइटी में। और दूसरा, द टोन ऑफ द एनालिसिस किया गया पूरे चिंपैंजी के बारे में ना, एनालाइज किया गया है। एनालाइज का मतलब है पूरा डिटेल में बताया गया है। ठीक है, और दूसरा तो ये तो हो गया। और चिंपैंजीज का कैनिबलिज्म के बारे में, कैसे चिंपैंजी, एक चिंपैंजी दूसरे को खा जाता है। चलो फर्स्ट अब PQRS पे आते हैं। PQRS में क्या है? PQRS में आज मैंने दूसरे टाइप का PQRS लाया। अभी तक मैंने आपको दूसरे टाइप का पढ़ाया था, बट हम हर टाइप का करेंगे। इसमें देखो जैसे CDS में भी आता है, ठीक है, CDS में भी ऐसे ही आता है, और आपका CPO वगैरह में भी आया हो। आपको क्या है, पहला दिया है, इसी को बोलते हैं S1 और ये है S6। अभी तक आपका पहला और अंतिम दिया हुआ नहीं था, आपको अरेंज करना होता था, लेकिन इसमें पहला दिया है और लास्ट वाला दिया, आपको बीच का अरेंज करना। बीच का अरेंज करना मतलब पहले को पढ़ना है और देखना है ना कि इसको पढ़ने के बाद कौन सा पहला आएगा या अंतिम कौन सा सेंटेंस होगा जो इससे जुड़ा होगा। भूख क्या कुछ करवा देती है। ये सब आ गया है ना, तो अब देखो इसमें भी ठीक उसी तरह करना है, कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें भी ठीक उसी तरह से करना है। पहले मेरे को आंसर बताओ, मैं अपने ऑप्शंस को छाटूंगी। लास्ट वाला, इज दिस नॉट समथिंग टेरिबल, क्या ये एक टेरिबल चीज नहीं है? येट टेरिबल तो है, लेकिन यद्यपि फिर भी ये फैक्ट है। हाँ, आप आंसर बताओ, मेरे को ऑप्शंस छाटना, मेरे को क्या दिख रहा है। मेरे को देखो, मेरे को यहाँ पे दिख रहा है दे। दे एक प्रोनाउन है जो कि प्लूरल है, ठीक है, दे एक प्रोनाउन है जो कि प्लूरल है। तो कोई भी प्लूरल प्रोनाउन है वो किसी प्लूरल नाउन के लिए लगा होगा ना, ठीक है, ये नाउन के लिए लगा होगा। और दूसरा मेरे को दिख रहा है शी, ये शी भी प्रोनाउन है, शी प्रोनाउन है और शी सिंगुलर है। तो ये शी किसके लिए लगा है? ये जो शी लगा है किसके लिए लगा है? मदर के लिए लगा है। एनिमल्स तो प्लूरल है, उसके लिए तो शी लगेगा नहीं, ठीक है। और एग्स वगैरह के लिए तो शी नहीं लगेगा, एग्स नॉन लिविंग है, एग्स वगैरह प्लूरल है तो शी तो लगेगा ना। ये शी लगा है द मदर। द मदर डज नॉट केयर फॉर द एग्स। ये जो मदर है ना, ये उसको एग्स से कोई लेना देना नहीं है। शी सिंपली लीव्स द एग्स। मदर को कोई चिंता नहीं है अंडों की, वो अंडों को छोड़ देती है और फिर दोबारा कभी आती भी नहीं है। तो क्या पी के बाद एस होगा?
पी के बाद एस होगा ना, बिल्कुल होगा पी के बाद एस। तो जो बच्चा डी आंसर दे रहा है ना इमरान, जो बच्चा डी आंसर दे रहा है वो गलत दे रहा है। यहाँ पे एस के बाद पी है, एस के बाद पी है, बट हमें तो पी के बाद एस चाहिए। पी के बाद एस यहाँ भी है, पी के बाद एस यहाँ भी है, और पी के बाद एस यहाँ भी है। तो इसी तीनों में से कोई होगा ना, लेकिन हम फिर ऑप्शंस को अपने एलिमिनेट करेंगे। फिर हम अपने ऑप्शंस को छाटेंगे। एक तो हमने छाट लिया, ये क्यों नहीं हो। अब देखो अब पहला वाला सेंटेंस से कौन जुड़ रहा है, पहला वाला सेंटेंस से कौन जुड़ रहा है। पहला वाला सेंटेंस है सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स जो फिशेस, जैसे कि फिशेस ये अंडे देते हैं और फिर छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये सम एनिमल्स के साथ कौन जोड़ रहा है, सम एनिमल्स प्लूरल है, उसी के लिए दे लगा है, दे सम एनिमल्स नाउन है, इसी के बदले ये प्रोनाउन लगा है, ठीक है, इसी के बदले ये प्रोनाउन लगा है। तो हाँ, तो ध्यान रखना ना कि सम एनिमल्स के लिए मदर नहीं लगा है, क्योंकि सम एनिमल्स प्लूरल है, फिर मदर, तो एस, तो पहला तो पी से शुरू ही नहीं हो, पहला तो पी से शुरू ही नहीं होगा, ध्यान से सुनो, ठीक है, पहला पी से शुरू नहीं होगा। और फिर देखो क्या आर से होगा, मोस्ट ऑफ द एग्स डाई, उसमें से ज्यादातर अंडे डाई कर जाते हैं और कुछ ही बचता है। तो पहले तो बताओगे ना, पहले तो आप बताओगे कि वो अंडे देते हैं। सबसे पहले ये दे इसके लिए लगा है, दे ले एग्स, वो हजारों अंडे देते हैं, हजारों अंडे देते हैं, और उस अंडे में से कुछ तो डाई हो जाता है और कुछ तो लेफ्ट ही हो जाता है। तो क्यू के बाद, क्यू से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। और क्यू, और दूसरा क्यू के बाद ही आर होगा, वो अंडे देते हैं और उसमें से कुछ अंडे खत्म हो, डाई हो जाता है, क्यू के बाद ही आर होगा। और यहाँ क्यू के बाद आर है, और यहाँ पे आर के बाद क्यू था, तो ये ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं होगा, पहला होगा। चलो एक बार लिंक करते हैं, ठीक है, फिर से एक बार लिंक करते हैं। तो ये भी ठीक उसी की तरह है, थोड़ा सा बस दिमाग लगा देना। सम एनिमल्स फिशेस जो अंडे देते हैं और उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। और दे ले अंडे देते हैं, और अंडे में भी हजारों अंडे देते हैं ऑफ एग्स एट अ टाइम, बट डू नॉट लुक आफ्टर देम। फिर बोला ना, मदर डज नॉट केयर फॉर द एग्स, मदर को एग से लेना देना कुछ होता नहीं, वो छोड़ देती है। और ये मदर के लिए फिर एस लगा है। फिर लास्ट में बोला है QPS लास्ट में कि मोस्ट ऑफ द एग्स ना मर ही जाते हैं, और कुछ ही डेवलप होके फिर फिशेस बनता। लास्ट में बोल रहे हैं क्या ये टेरिबल नहीं है कि आधा से अधिक अंडे मर जा रहे हैं, क्या ये टेरिबल सीम नहीं है, बट यही फैक्ट भी है। आर से ही खत्म, ये हो जाएगा, आंसर आ जाएगा धीरे 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 धीरे। हाँ, आराम से आप देखो, पहला दिया है और लास्ट वाला दिया। वाई शुड आई टेल यू अगेन एंड अगेन, वाई शुड आई टेल, मैं तुमको बार बार क्यों बोलूं। और लास्ट में बोला है मैं इस चीज को और बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं बार बार, अब देखो कि कौन सा है ऑप्शंस, दो ऑप्शंस को किसी हाल में छाटना है। किसी हाल में मेरे को दो ऑप्शन छांट के बताइए, और बताइए कि क्यों छाटा है। मेरे को किसी हाल में दो ऑप्शन एलिमिनेशन चाहिए। एस मैम, क्यू के बाद पी होगा। नहीं 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 नहीं, पहले मेरे को बताओ कि आप अपना दो ऑप्शन छाट के बताओ मुझे। मेरे को यहाँ पे दिख रहा है एस के बाद पी। देखो मेरे को क्या करना है ना, यहाँ पे लगा है दे, और ये दे प्लूरल है। दे नो व्हाट दे हैव टू डू, उन्हें तो पता है कि उन्हें क्या करना है, ठीक है। ये उन्हें पता, उन्हें माना किन्हें, अदर स्टूडेंट्स को। अदर स्टूडेंट्स नाउन है,
स्टूडेंट्स नाउन है, और कैसा वाला नाउन? प्लूरल वाला। और इसी स्टूडेंट्स के लिए प्रोनाउन लगा है, और हर बच्चे को पता है कि पहले नाउन आता है फिर प्रोनाउन आता है, तो एस के बाद ही पी होगा। पहले नाउन लगाओगे फिर प्रोनाउन लगाओगे ना। यहाँ पे एस के बाद पी आएगा, बट यहाँ पी के बाद एस हटा, यहाँ पी के बाद एस हटा। तो बस मेरा टारगेट है ना कि आप किसी हाल में फटाफट अपना दो ऑप्शंस को हटा दो, और जो भी आपको दिक्कत है बस दो में होना चाहिए, उसी के बीच में आप छाटोगे। ठीक है, तो जो बच्चा हमारा सेकंड आंसर दे रहा है ना, बड़े पीटने वाला काम कर रहा है, गलत है। ठीक है, हमारा एस के बाद ही पी होगा। आप बोलोगे अरे यहाँ भी तो एस के बाद पी है और यहाँ भी तो एस के बाद पी है, तो हम कुछ दूसरा ढूंढेंगे। अब मतलब हमारा काम आसान हो गया ना, हमें चार में से नहीं चुनना है, हमें दो में से चुनना है। ये बोल रहे व्हाई शुड आई टेल यू अगेन एंड अगेन, मैं तुमको बार बार क्यों बोलूं, बार बार क्यों बोलूं? डोंट यू नो योर ड्यूटीज, क्या आपको अपना ड्यूटीज नहीं पता है? ठीक है, क्या आपको अपना ड्यूटीज नहीं पता है? अदर स्टूडेंट्स को तो बोलने की जरूरत नहीं है, अदर स्टूडेंट्स को तो बोलने की जरूरत नहीं है, उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है। ओनली यू, देखो अदर स्टूडेंट्स, देखो अदर स्टूडेंट्स को बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हें बोलने की जरूरत है। तो एस के बाद ही, हाँ तो चलो बताओ कौन सा होगा? एस से शुरू होगा? एस से नहीं शुरू होगा, क्यू से शुरू होगा, क्यू से शुरू होगा। हाँ। किस लिए वो डांट रहे, आपको पता चलना चाहिए ना कि किस लिए वो डांट रहे। वाई शुड आई टेल यू, क्यों क्यों मैं बार बार बोलूं, किस चीज के लिए? किसी काम को करने के लिए। आप क्या आपको आपके आपके ड्यूटीज के लिए मैं आपको क्यों बार बार बोलूं? फर्स्ट वाला। सेकंड पे आओ। अभी मैंने थोड़ा S1 S6 इजी डाला है। ऐसा बोलते हैं ना, बार बार तुम्हें ही बोलने की जरूरत है, बाकी बच्चे भी तो है, उन्हें तो पता है, सिर्फ तुम्हें ही बोलना है। आराम से टाइम लीजिए। इस नंबर पे आप लिंक मांग लीजिएगा, क्योंकि मेरे को अचीवर बैच का लिंक शेयर कर दीजिए। 99, फोन मत करिएगा, मैसेज डालिए। RPSQ, अच्छा चलो चलो एक बार देखते हैं, अपने ऑप्शंस को हम छांटते हैं। वन इवनिंग, एक शाम, ही लिट अ लार्ज लैम्प, जलाता है बेडरूम में, एंड सैट नियर हिज वाइफ। ही उसके हस्बैंड या हस्बैंड वाइफ सब एक साथ बैठते हैं। पी से, पी तो खैर हमारे ऑप्शन में है ही नहीं। वॉट एवर यू लाइक, अच्छा क्यू भी ऑप्शन में नहीं है ऑप्शन में एस है, हमारे ऑप्शन में पी और क्यू तो है ही नहीं, एस है और एक आर है। अब देखो कि एस होगा या आर होगा। पहले एस और आर में से देखो क्या होगा। वो लैम्प जला के वाइफ के बगल में बैठ जाता है, और एस से नहीं होगा ना। वॉट शैल आई रीड, ही कंटिन्यूड। कंटिन्यू का मतलब होता है ना, कोई काम आप पहले कर रहे थे फिर आगे पूछ रहे हो। पहले तो वो पूछा ना, शैल आई रीड यू समथिंग। लाइट जला के बैठ जाता है और वो फिर पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ पढ़ूं। वॉट, मैं तुम शैल आई रीड यू, कुछ पढ़ के तुमको सुनाऊं। ठीक है, कुछ पढ़ के सुनाऊं। तो फिर वो बोलते ही आस्क, तो फिर वो बोलती है उसकी वाइफ कि वॉट एवर यू लाइक,
शैल आई रीड यू, कुछ पढ़ के आपको सुनाओ, तो जो आपको पढ़ना है पढ़ के सुनाइए, ठीक है। फिर बोल रहे व्हाट शैल, अरे नहीं, कहाँ चली गई मैं, कहाँ चली गई, सॉरी 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 सॉरी। ये बोल रहे यहाँ पे था कि शैल आई रीड यू समथिंग, ही आस्क्ड, पहले तो क्वेश्चन पूछा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि क्या तुम्हें कुछ पढ़ के सुनाऊं, तो उसने बोला व्हाई नॉट, क्यों नहीं, अब वाज द आंसर। हस्बैंड ने कुछ पूछा तो वाइफ ने आंसर दिया, कुछ पढ़ के सुनाओ। फिर हस्बैंड ने पूछा व्हाट शैल आई रीड, पहले तो पूछा कुछ पढ़ के सुनाओ, फिर आगे कंटिन्यू करके पूछा, उसी बात को कंटिन्यू करके पूछा हो कि क्या पढ़ के सुनाओ। तो वाइफ ने बोला कुछ भी, वट एवर यू लाइक। रोमांटिक क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आ जाइए। पहला दिया है, इसकी प्रैक्टिस करनी होगी आज। हो सकता है कि शुरू में पिछले 2 महीने से बहुत सारे बच्चों का PQRS बहुत अच्छा चल रहा होगा और उनको लग रहा होगा कि मेरा तो PQRS इंप्रूव हो गया, कॉन्फिडेंट हो गया। आज थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा होगा क्योंकि आज हमने थोड़ा सा पैटर्न बदला है, बट समझ जाओगे ना तो कर लोगे। पहला वाला देखो, मरीन बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन द ओशन। इन्होंने यहाँ पे मरीन बायोलॉजी का डेफिनेशन दिया है, क्या होता है। और फिर देखो मरीन बायोलॉजी लास्ट वाला दिया है। पहले आप देखो ऑप्शंस को छाटिए, कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो लिंक होगा जो आपको पकड़ना है लिंक को। यहीं से प्रैक्टिस की क्लास स्टार्ट करिए, ठीक है, और फिर पिछला वाला भी देखते जाइए। आंसर आपका नहीं दिख रहा है, आंसर आएगा। आप लोगों का कहना होता है ना कि मैम आज मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे रही हूँ, कि टाइम देते हो तो आप हो जाता है। सबसे पहले आर से शुरू होगा। ऑल्सो पहले तो मेरीन बायोलॉजी का डेफिनेशन दिया है। और शोर लाइंस होता है ना जो समुद्री किनारा, आर ऑल्सो शेप्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय मरीन लाइफ। तो मरीन लाइफ के वजह से समुद्र का किनारा भी प्रोटेक्टेड रहता है, किनारा भी प्रोटेक्टेड होता है। तो पहले तो बताओगे ना, पहले तो बताओगे कि मरीन लाइफ के वजह से मरीन लाइफ क्या क्या चीज में आपको हेल्प करता है, फिर बोलोगे ना कि ये इस चीज में भी हेल्प करता है। पहले तो किसी और हेल्प के बारे में बताओगे तब बोलोगे इसमें भी हेल्प कर। आर से तो होगा नहीं। अब बताओ, अब देखो तो एक पी से है देखो थर्ड वाला तो होगा नहीं। अब देखो ये बोल रहे हैं फंडामेंटल लेवल पे देखा जाए तो मरीन लाइफ आपको हेल्प करता है, ठीक है, प्लैनेट के नेचर को डिटरमाइन करने में, ठीक है। मरीन लाइफ आपको हेल्प करता है, मरीन लाइफ इसमें भी आपको हेल्प करता है, मरीन लाइफ इसमें भी आपको हेल्प करता है। तो अब देखो क्या होगा, एस होगा, क्यू होगा या पी होगा। सबसे पहले देखो, सबसे पहले ना आपको जनरल बात बोलना है। मरीन लाइफ, पहले तो इन्होंने बताया है कि मरीन लाइफ होता क्या है, फिर बोले मरीन लाइफ इज अ वास्ट रिसोर्स। ये जो मरीन लाइफ होता है ना, समुद्री जीव जंतु जो नीचे रहते, ये एक बहुत बड़ा सोर्स है। एक जनरल बात कही गई है, ये एक बहुत बड़ा सोर्स है। और ये कैसे, ये एक बहुत बड़ा सोर्स है और ये क्या क्या चीज में हेल्प करता है। तो क्यू से ही स्टार्ट हो, ठीक। पहले तो बताया कि मरीन लाइफ का बहुत बड़ा सोर्स है। मरीन लाइफ जो है ना, ये समुद्र में जो जीव जंतु रहते हैं, इसका सोर्स बहुत बड़ा सा है, बड़े पैमाने पे है। और क्या क्या में हेल्प करता है, अगर फंडामेंटल बेसिक लेवल पे देखा जाए तो ये इसमें हेल्प करता है। पहले बेसिक लेवल का बताओगे, बेसिक लेवल पे ये इसमें हेल्प करता है, फिर इसमें भी करता है और इसमें भी करता है। एस से नहीं स्टार्ट होगा,
आपके दिमाग में जा सकता है कि मैं मरीन लाइफ बोल के तो हम ये भी तो बोल सकते हैं ना, फंडामेंटल लेवल में, बेसिक लेवल में हेल्प करता है, पी भी हो सकता है आपके दिमाग में जाएगा मैम, ये भी तो हो सकता है आपके दिमाग में, ये भी जाएगा। आर तो हटा ही दिया था कि मैम क्यू भी ये सॉरी एस भी तो हो सकता है, मरीन ऑर्गेनिजम्स ये चीज में हेल्प करता है। पहले तो बताओगे ना मरीन लाइफ होता क्या है, इसका दायरा, ये बहुत बड़ा रिसोर्स है, जनरल बात कही, और ये क्या क्या चीज में हेल्प करता है ना, सबको एक साथ करो। लास्ट वाला, लास्ट वाला थोड़ी सी दिक्कत आएगी बट हमें प्रैक्टिस तो करनी ही है। सडनली द मैन हर्ड द लो हम ऑफ एन इंजिन, हम का मतलब है नॉइज, अचानक किसी मैन को इंजन की आवाज आने लगी। पी से हमारा ऑप्शन शुरू ही नहीं हो रहा है, अपने ऑप्शंस पे नजर डालिए, ठीक है। पी अपने ऑप्शंस, कोई भी ऑप्शन ना पी से नहीं शुरू हो रहा है, तो पी पे तो नजर ही नहीं डालना। क्यू है, आर है, दो क्यू है, आर एस। बहुत सारे चीज से आप कर सकते हो, कभी कभी हम लास्ट वाले से भी, जहां भी देखो इट डिसअपियर्ड, इट लास्ट वाले से भी कनेक्ट कर सकते हो। इट डिसअपियर्ड, यह गायब हो गया, यह गायब हो गया है क्लाउड्स में, ठीक है, ये क्लाउड्स में गायब हो गया, आसमान में गायब हो गया, देन इमर्ज, फिर दिखा, फिर फील्ड में आके गिर गया। तो आप देख सकते हो ये इट किसके लिए लगा। थर्ड वाला, लास्ट वाला से भी आप कर सकते हो। देखो हम दो कैसे कनेक्ट करेंगे, इंस्टेंट, इंस्टेंट के इंस्टेड, इंस्टेंट का मतलब है के बदले, इंस्टेड इट ग्रीव लाउडर, ठीक है, इट ग्रीव लाउडर एंड लाउडर एंड सीम टू बी कमिंग फ्रॉम अबव। इंस्टेड का मतलब है के बदले, पहले तो उसने आवाज सुनी, ठीक है, उसने तो आवाज सुनी और उसको लगा ना कि द नॉइज, उसको नॉइज आया और उसको लगा कि नॉइज धीरे धीरे फेड अवे हो जाएगा। फेड अवे मतलब नॉइज धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, लेकिन इंस्टेड ये नॉइज खत्म होने की जगह, फेड अवे का मतलब होता है डिक्रीज होगा, कम हो जाएगा, लेकिन इसके बदले ये तो और भी तेज तेज होने लगा, ठीक है, और भी तेज तेज होने लगा। तो क्या एस के बाद ही पी आएगा? मेरे को बताओ कि एस का, वेरी गुड अमरेश मैम, एस और पी साथ आएगा, वेरी गुड। उसको लगा ना कि ये जो आवाज है, ठीक है, उसको लगा कि ये जो आवाज है ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, लेकिन इंस्टेड ये आवाज खत्म होने की जगह ना और भी तेज हो गया, तो एस के बाद ही पी आएगा, और ये पी के बाद एस गायब, पी के बाद एस गायब। आपका दो ऑप्शन है, देख लो, ये वाला ऑप्शन के लास्ट में क्यू है और ये ऑप्शन के लास्ट में आर है। देखना कि ये जो लास्ट वाला ऑप्शन कैसे फिट हो रहा। इट डिसअपियर्ड मतलब क्या है, वो एरोप्लेन डिसअपियर हो गया ना, उसने एक एरोप्लेन देखा, उसने ऊपर देखा और देखो और एक और चीज देखो, इंस्टेड एंड सीम टू बी कि ये ऊपर से आ रहा था, उसको लगा ना कि ये तो आवाज ऊपर से आ रही है कहीं से, तो उसने ऊपर देखा, तो पी के तुरंत बाद आर आएगा। अरे पी के तुरंत बाद आर तो यहां भी है, यही आंसर, एस पी आर, एस पी आर। उसे लगा, उसको आवाज आई, और यहाँ पे देखो आवाज आई और उसको लगा कि ये जो आवाज है, ठीक है, एस में उसको ही एक्सपेक्टेड कि ये नॉइज धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, लेकिन ये नॉइज तो धीरे धीरे बढ़ गया और उसको लगा कि आवाज तो ऊपर से आ रही है और उसने ऊपर देखा। अरे नहीं नहीं, क्या है, रुको रुको, उल्टा सीधा, ठीक तो मैं कर रही थी, मैंने ठीक टिक किया था, हाँ, फिर उसको पहले उसको लगा, पहले उसको ठीक तो कर रही थी मैं, पहले तो उसको लगा कि ये कार की आवाज है, ठीक है, ये वाला तो मैंने छोड़ ही दिया, ये कार की आवाज है, पहले उसको लगा
कि ये कार की आवाज है, धीरे 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 ये कार डिस्टेंस पे जाएगा तो ये कम हो जाएगा। सही तो किया था मैंने, कम हो जाएगा। लेकिन ये तो आवाज बढ़ता गया। फिर उसने ऊपर देखा, देखा कि एक एरोप्लेन चला, लास्ट वाला आ रहा, सही तो किया है। लास्ट वाला, हाँ यही चीज मैं बताना चाहती थी ना कि देखो लास्ट वाला क्या होगा, लास्ट वाला आर होगा या क्यू होगा, इट डिसअपीयर्ड। और थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना कि इट डिसअपीयर्ड, ये गायब हो गया, बादलों में गायब हो गया। तो बादल में कार तो नहीं गायब होगा ना, बादल में गायब क्या होगा, इट डिसअपीयर्ड बादल में, कार तो ऊपर उड़ेगा नहीं ना। एरोप्लेन, एरोप्लेन देखा और धीरे धीरे देखा कि वो बादलों में गायब, मतलब किसी हाल में आर लास्ट होगा, ठीक है, आर लास्ट होगा। ठीक है, ये मत समझ लेना कि मैम कार के लिए भी तो बोल सकता है, तो लास्ट वाला हम क्यों कर सकते हैं, ये दिमाग में आएगा कि मैम लास्ट वाला हो सकता है कि ये जो इट है कार के लिए है, लेकिन कार बादल में नहीं गायब होगा ना, बादल में गायब तो एरोप्लेन होगा, तो लास्ट वाला एरोप्लेन होना चाहिए। शुरू से देखिए, बैच को शुरू से देखिए। चलो अब जल्दी जल्दी एरर्स कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी बनाने की भी हैबिट डालना है क्योंकि बच्चों का छूट जा रहा है एग्जाम में। The number of containment zones were 715 in Delhi by the end of July, affecting nearly 3.5 lakh people. बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड वर्ड नहीं होता, आपको सब टाइप का करके जाना है। शुरू से वीडियो देखना शुरू करिए। जो बच्चों ने बैच को देखो, अब बैच हमारा दिसंबर आ गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो हमारे जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं ना, उनको मैं बोलूंगी कि आप एकदम रिकॉर्डेड, इस बैच को रिकॉर्डेड देखना शुरू करिए। ठीक है, रिकॉर्डेड मतलब फर्स्ट क्लास से, कोई दिक्कत नहीं है, आपको लाइव आने की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू कम लाइव। जितने भी अब चूंकि ये बैच तो खैर अगले मंथ भी चलेगा, लेकिन हम बैच में आगे बढ़ चुके हैं ना, तो आप रिकॉर्डेड देखो, रिकॉर्डेड में मैंने बेसिक लेवल करवाया, कुछ नहीं करो, नहीं तो अचानक आप लास्ट में आओगे तो फिर आपको लगेगा अरे कितना टफ है। पहले आप लाइव मत आइए, आप रिकॉर्डेड देखिए। ये मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ाया है ना कि द नंबर के साथ नाउन तो प्लूरल आता है बट वर्ब सिंगुलर वॉज होगा। कुल मिला के उनकी संख्या तो 715 थी। My brother had spent the entire sum of money before I could purchase a laptop for my cousin. हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है ना, ये स्पेंड को पास्ट टेंस मत समझ लेना, डी से खत्म हो रहा है, लेकिन ये प्रेजेंट है, इसका V2 भी स्पेंड और इसका V3 भी स्पेंड, ठीक है, और हमें तो हैड के बाद V3 चाहिए ना, स्पेंड। आंसर इज दिस। इफ द वेदर रिमेन्स दिस बैड, अगर वेदर ऐसे ही खराब रहा तो वी आर नॉट बी एबल टू प्ले बैडमिंटन। जैसे एक स्टूडेंट ने अभी बोला कि मैम कंडीशनल सेंटेंस में सिर्फ कंडीशनल वाले पार्ट में एरर होता, नहीं, कंडीशनल वाला पार्ट तो सही है, कंडीशनल वाला पार्ट सिंपल प्रेजेंट है। अगर मौसम ऐसा ही रहा तो हम बैडमिंटन वी आर नॉट एबल, मतलब वी आर नॉट एबल टू प्ले, मतलब हम नहीं खेल पाते हैं, लेकिन ये नहीं बोला जा रहा है ना कि हम बैडमिंटन नहीं खेल पाते हैं, तो ये तो रोज वाली बात हो गई, लेकिन किसी एक दिन की बात कर रहे हैं कि अगर ऐसे ही मौसम रहा ना तो हम नहीं खेल पाएंगे, तो ये कंडीशनल है ना, एक सिंपल प्रेजेंट है, कंडीशनल वाला करेक्ट है, तो एक सिंपल फ्यूचर लगाओ, ठीक है, वी लगा दो, वी विल नॉट बी एबल टू प्ले, वी विल नॉट बी, ये आपने कंडीशनल में पढ़ा है ना कि कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, एक पार्ट सिंपल प्रेजेंट जाता है तो दूसरा सिंपल फ्यूचर, कभी कभी दूसरा पार्ट भी सिंपल प्रेजेंट ही जाता है, बशर्ते कि कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे इफ यू बॉयल वाटर एट, इफ यू हीट वाटर
इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सी, ऐसा है। तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ भी तो आपने प्रेजेंट लगाया और यहाँ भी प्रेजेंट लगा दिया, जबकि आपने बोला है कि एक सिंपल प्रेजेंट रहेगा तो दूसरे को सिंपल फ्यूचर करना है ना। लेकिन इसमें क्यों नहीं किया? क्योंकि इसका दूसरा वाला पार्ट एक यूनिवर्सल ट्रूथ था। कभी कभी कंडीशनल में दोनों सिंपल प्रेजेंट भी हो सकता है, बशर्ते कि दूसरा वाला पार्ट यूनिवर्सल ट्रूथ है, बट ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं। कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा मैम विल के साथ एबल लगाते हैं, कैन के साथ, कैन और कुड के साथ एबल नहीं लगाते, विल के साथ तो लगा ही देते। और विल के साथ जरूरी नहीं है कि हमेशा शैल ही लगाएंगे, विल के साथ हम विल भी लगा सकते हैं, शैल क्यों नहीं आए। करुणा हैज अ एक्सरे मशीन, करुणा नहीं करुण हैज अ एक्सरे मशीन which is very significant for him due to many reasons. इजी सा एरर है, बहुत खूबसूरत टॉपिक का एरर है, सबसे इजी एरर है, आर्टिकल का एरर है ना। आर्टिकल बोलेंगे मैम को डिजाइन बनाने का मन है, आर्टिकल का एरर है। एन एक्सरे, अब बोलोगे कि मैम यहाँ पे एन क्यों लगा दिया, ये तो एन तो AEIOU के साथ आता है, बट हम AEIOU नहीं, हम प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, ठीक है। एक्स में और स एक साथ आ रहा, एन लग। I and she have been invited to the opening ceremony of a musical company. हैज कहाँ से होगा, एंड से जुड़ा है। ये आपने पढ़ा नहीं है, आपने को प्रोनाउंस में पढ़ाया है ना 3-1। अगर फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन आ गया तो पहले उसको बोलोगे फिर अपना, तो हैज तो सही है, यहाँ होगा 3-1 शी एंड आई, और बात तो दोनों की हो रही है ना, तो हम हैव तो लगाएंगे। शी इज टू होस्ट, वो होस्ट करने वाली है। होस्ट मतलब कोई भी चीज को कंडक्ट करोगे, मेजबान टीम होता है ना, होस्ट टीम। शी इज टू होस्ट अ हाफ आवर शो, हाफ आवर की एक शो को होस्ट करेगी, विच विल बी ब्रॉडकास्टेड एवरी डे। ब्रॉडकास्टेड तो पता ही, ब्रॉडकास्टेड। आप बोलोगे कि मैम बी के साथ तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, बट ब्रॉडकास्ट का तीनों फॉर्म सेम होता है, ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्टेड नाम का कोई वर्ड ही नहीं है। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत बार रॉन्ग किया है। कॉमेडियन प्रोन टू से ऑफेंसिव थिंग्स। जब भी ये जो कॉमेडियन जब कॉमेडी करता है ना, तो उसकी आदत ही है कुछ अजीब अजीब ऑफेंसिव, इंसल्टिंग, अभद्र टिप्पणी करता है वो अपने कॉमेडी के दौरान। हाँ बताइए आंसर। द कॉमेडियन, ये जो कॉमेडी पर्सन है, इसकी आदत ही है कॉमेडी के दौरान अभद्र टिप्पणी करना। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम टू के साथ तो V1 आता है, तो आप इसको सही समझ लोगे, टू के कॉमेडियन सही है, टू के साथ तो V1 आता है, तो प्रोन टू का मतलब भी है किसी चीज, अकेला प्रोन का मतलब होता है नाजुक, बहुत वीक, प्रोन टू
यूज टू मतलब बार बार आप वो काम करते हो. हैबिचुएटेड टू, एडिक्टेड टू, यूज टू, हैबिचुएटेड टू, ये सब क्या है? ये सब एडजेक्टिव है. ठीक है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव अपने साथ नाउन लेता है. जीरन लेगा. सेइंग. कॉमेडियन में कोई लड़की कॉमेडियन होगी. कॉमेडियन में लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है. कोई लड़की कॉमेडी भी हो सकती है. हिज ने हार भी लगा सकते हैं. जैसे स्टूडेंट में गर्ल भी होते हैं, स्टूडेंट में बॉय भी होते हैं. ही शी दोनों हो सकता है. गर्ल के बारे में जिक्र है. यहाँ पे एरर है. एरर बी पार्ट में है. सेइंग होगा. देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइनोक्यूलर. बाइनोक्यूलर का मतलब है दूरबीन. एडल्ट्स बेस्ड बहुत सारे दूरबीन बनाए जाते हैं दूर की चीजों को देखने के लिए. प्रोन, अकेला प्रोन का मतलब होता है बहुत वीक, नाजुक. तुरंत आप प्रभावित हो जाते हो, बार बार वो चीज करते हो. वीक में WEAK वाला वीक, WEEK वाला नहीं. बाइनोक्यूलर कोई वर्ड ही नहीं होता है. बाइनोक्यूलर का मतलब है दूरबीन. एक बाइनोक्यूलर भी हो तो उसके साथ एस लगेगा. अगर बहुत सारा भी है तो उसके साथ एस लगेगा. देयर इज नो सच वर्ड लाइक बाइनोक्यूलर. तो बाइनोक्यूलर्स होगा. जैसे होता है ना, सीजर नहीं होता है, सीजर्स होता है. ट्राउजर नहीं होता है, ट्राउजर्स होता है. ये वर्ड एस के साथ ही होता है. और अ पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर्स है तो सिंगुलर, अकेला बाइनोक्यूलर्स है तो प्लूरल. तो यहाँ पे एस मतलब यहाँ पे एस लगा देना. बगैर एस का ये वर्ड नहीं है. ये तो पढ़ा है आपने. दे विल पेंट नॉट ओनली द आउटसाइड ऑफ द हाउस बट द इनसाइड ऑफ द हाउस. मेड ऑफ कहां से लगा हो रहे हैं? मेड ऑफ एडल्ट्स के लिए बनाया गया है. कोई भी चीज किसी चीज से बना है ना, तब मेड ऑफ या मेड वो लगाते हो. मेड, दिस इज मेड ऑफ या मेड फ्रॉम लगाते हो. कोई भी चीज किसी चीज से बना है. जैसे ये टेबल लकड़ी से बना है, बट यहाँ अडल्ट्स के लिए बना है, तो ये तो सही है. मेड फॉर किसी चीज के. दे आर मेड फॉर ईच अदर, किसी व्यक्ति के लिए. हाँ चलो बताओ. दे विल पेंट नॉट ओनली द आउटसाइड, ओके, बट द इनसाइड ऑफ द हाउस. बट ऑल्सो लगाओ. बट ऑल्सो, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो. जल्दी जल्दी. द इस्टोनियन लैंग्वेज अलॉन्ग विथ फिनिश मतलब फिनलैंड का लैंग्वेज, एंड हंगरियन आर वन ऑफ द फ्यू सर्वाइविंग लैंग्वेजेस इन द फिनो-यूग्रिक ग्रुप. बताइए, फटाफट बताइए, फिर एंड करूँ क्लास को. कल तो हाँ, कल से ना यूट्यूब पे मैं सोच रही हूँ इडियम्स को बच्चों को याद करने में दिक्कत हो रही. कल से मैं इडियम्स का सीरीज शुरू करूंगी, एक नया टाइप का. ठीक है, सोचा कि यूट्यूब पे तो बहुत सारा इडियम्स पढ़ाया है. ए वर्ड इडियम आपको याद होगा, जैसे मैंने वोकैब आपको पढ़ाया था ना, वैसे ही मैं इडियम का भी, ए वर्ड से जितने इडियम है इडियम का मैंने थीमेटिक भी करवाया है. ठीक है, एप्पल वाला इडियम, लायन वाला, सी वाला, अब सब मिक्स करूंगी. ए वर्ड से मिक्स जितने इडियम, बी वर्ड से है, मेन 50-50 जो इंपॉर्टेंट हो. जब भी सेंटेंस विथ से जुड़ा है या अलोंग विथ से जुड़ा है तो हम किसको देखते हैं? पहला सब्जेक्ट है ये इस्टोनियन लैंग्वेज होगा. इस ये तो आपने सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ा है. दिस कंपनी हैज प्रोड्यूस्ड मिलियन कार्स सिंस इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड. जब से ये कंपनी बना है ना, तब से लेकर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तब से लेकर आज तक इसने बहुत सारे कार्स बनाए हैं. चलो भाई बताओ क्या है इसमें एरर? इडियम्स का कुछ अलग स्टाइल में, A to Z इडियम्स.
should watch, should memorize, should mug up. हल्ला करने की वजह ना ये टॉपर मेरा है, ये टॉपर मेरा है, ये स्टूडेंट मेरा है, ये सब पे हल्ला हंगामा करने से बेटर है ना कि शांति से बच्चों को पढ़ाते रहिए। बच्चा का दिल जानता है कि वो कहाँ से क्या पढ़ा है, ठीक है। शांति से पढ़िए, सक्सेस आपकी शोर मचाएगा, आपकी सक्सेस ही शोर मचाएगा। तो हर बच्चा इंग्लिश विद रानी मैम चैनल पे तो आता ही है। नहीं, नो एरर है, नो एरर नहीं है, नो एरर मतलब इसमें एरर है। आपको याद है ना, बताया था कि सिंस वाला सेंटेंस, सिंस का काम क्या होता है, पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना। ये तो मैंने आपको 10th चैप्टर में पढ़ाया है। तो सिंस के बाद वाला पास्ट होता है, पास्ट में कोई काम शुरू हो गया और तब से लेकर अब तक हुआ, और ये वाला परफेक्ट होता है। ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, ये मैंने आपको पढ़ाया है। तो सिंस के पहला वाला, जब से कंपनी खुला है तब से लेकर अब तक उसने बहुत सारा कार प्रोड्यूस किया, ये तो सही है। हमेशा ये पार्ट एरर थोड़ी हो। सिंस के बाद वाला, इसको तो सिंपल पास चाहिए ना, ठीक है, इसको तो सिंपल पास चाहिए, तो एरर सी में ही है। लेकिन ये कौन सा टेंस है, हमें तो यहाँ पे सिंपल पास चाहिए, लेकिन ये कौन सा टेंस है, हैड बीन एस्टैब्लिश। जरा बताना कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है? ये वाला हैज प्लस बीन प्लस V3। एक तो ये पैसिव में जा रहा है, क्योंकि कंपनी तो अपने आप नहीं खुलेगा ना, कंपनी तो किसी के द्वारा ही स्थापित किया, पैसिव जा रहा है। और ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या है, हैड प्लस V3। और प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है हैज हैव प्लस V3। और प्रेजेंट परफेक्ट का एक और मतलब होता है हैज हैव प्लस बीन प्लस V3। दोनों तो प्रेजेंट परफेक्ट ही है ना, बट ये एक्टिव में है और ये पैसिव में है। लेकिन सिंस के बाद, जब से कंपनी खुला है तब से अब तक बहुत सारा कार बना है, तो कंपनी तो पास्ट में खुला था ना, तो इसको तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं रखना चाहिए, इसको पास्ट बनाओ। तो कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे पास्ट? हाँ, सिंस इट, इसको हटा दो, सिंस इट वॉज लगा दो, वॉज। अब ये पास में चला गया ना, और वॉज के बाद वर्ब, और हमें पैसिव चाहिए, वॉज के बाद V3 आ गया, तो सेंटेंस पैसिव भी हो गया, क्योंकि कंपनी अपने आप तो नहीं स्टैब्लिश किया ना, किसी के द्वारा। पैसिव भी हो गया और सिंपल पास्ट भी हो गया, सिंपल पास्ट भी हो। नो सूनर डिड द कॉमेडियन बिगिन हिज एक्ट, जैसे ही कॉमेडियन ने अपना एक्ट शुरू किया तब तक ऑडियंस एकदम रोरिंग विथ लाफ्टर, ठहाके मार के हंस रहे थे। अब बोलोगे मैम रोर करना तो गरजना होता है, शेर जंगल में गरजते हैं। अरे ये बहुत तेज तेज हंस रहे थे। नो सूनर के साथ वेन नहीं आता है, दैन आता है, क्योंकि नो सूनर कंपैरेटिव डिग्री है, ER कंपैरेटिव डिग्री के साथ एडवर्ब का कंपैरेटिव डिग्री दैन आएगा, और इन्वर्जन तो ले ही रहा। बस अब खत्म करती हूँ। द प्रेसिडेंट वॉज ओवर पावर्ड बाय द जनरल्स पोजिशन। हाँ, ये देखना है कि कितना बच्चों को याद है। एंड प्रोस्ट्रेटेड एंड अपोलोजाइज्ड हम्बली। प्रेसिडेंट वॉज, जनरल के पोजीशन से प्रेसिडेंट ओवर पावर्ड थे और प्रोस्ट्रेटेड किया। प्रोस्ट्रेट मतलब सम्मान पूर्वक किसी के सामने सिर झुकाना। ये इसका मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी से आंसर दीजिए। नो सूनर वाले का तो मैंने दे दिया, सब बच्चे को पता है, दुनिया के सब बच्चे को पता है कि नो सूनर के साथ THAN वाला दैन। ये बताओ, ये मैंने कौन से चैप्टर का एरर है, और एरर भी सही बताओगे, और कौन से चैप्टर में ये पढ़ाया है मैंने। वेटिंग फॉर द आंसर्स। सबसे पहले तो बताएंगे कि कौन से चैप्टर में ये वाला पढ़ाया है। अभी तक तो पिछला का ही आंसर आ रहा है। वेरी गुड अमरेश, वेरी गुड। ये मैंने प्रोनाउन में पढ़ाया है कि प्रोस्ट्रेटेड जहां भी आ गया उसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। तो प्रोस्ट्रेटेड, प्रेसिडेंट ने दंडवत किया, उसके आगे अपोलोजाइज किया, हिमसेल्फ, हम्बली सही है। We have got a couple of Supreme Court justices.
हमारे पास 2-3 सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस है confirmed whom I think are doing outstanding work. कंफर्म है हमारे पास कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस है. चलो इसको जल्दी से बता देती हूँ. ये हु और हुम वाला डिफरेंस है. ये देख आई है, इस आई को अपना सब्जेक्ट मिल गया. हु और हुम में बड़ा अच्छे से पढ़ा है. इस आई को अपना सब्जेक्ट मिल गया, काम खत्म. ये आर भी तो वर्ब है ना, और इस वर्ब को भी तो सब्जेक्ट चाहिए, बट हुम तो ऑब्जेक्ट है. यहाँ पे हु लगना चाहिए. हुम आर डूइंग आउटस्टैंडिंग वर्क नहीं. फूड पैकेजेस वर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द बेकर्स. दो ही भिखारी नहीं है, बहुत सारे भिखारियों के बीच में फूड पैकेज कर. अमंगा, दो से ज्यादा. फॉर मेनी पीपल cheap fried chicken is a staple food for lunch and dinner. और भी है? नहीं, इतने ही. बहुत सारे लोगों के लिए ना हर दिन चीप फ्राइड चिकन और हर दिन फूड खाते हैं, लंच में, डिनर में, ये सब खाते रहते. तो ये हर दिन की बात हो रही है, ठीक है. रोज के डिनर में, रोज के लंच में, तो द मत लगाना. यहाँ लंच के पहले द नहीं लगा है. रोज वाली लंच की बात हो रही है, रोज वाली डिनर की बात हो रही है, कोई खास डिनर की बात नहीं हो रही. बहुत सारे लोगों के लिए ना स्टेपल. स्टेपल मतलब टिपिकल, वो वही खाना हर दिन खाते हैं. सिंपल ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट सच एज एन एलिप्सॉइड और अ सिलेंडर, ठीक है, आर यूज्ड to gauge the shape of particles such as minerals and proteins. चलो जल्दी से आंसर बताओ, ये लास्ट है. एक और है. हाँ, कुछ के दिमाग में आएगा मैम हमने पढ़ा और से जुड़ा है ना, और से जुड़ा है तो हम नजदीक वाले को देखेंगे, इज लगा देंगे. नहीं, ये जो आर है ये किसके लिए लगा है? ये ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट्स के लिए लगा है. प्लूरल है तो आर तो सही है. आपको याद होगा जब मैंने आपको एडवर्ब पढ़ाया था, ऑफन. ऑफन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जब भी आएगा वर्ब से पहले आएगा. ही कम्स ऑफन टू माई हाउस नहीं होगा, ही ऑफन कम्स. आर यूज्ड ऑफन नहीं होगा, आर ऑफन यूज्ड. ये आपने एडवर्ब चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है, एडवर्ब चैप्टर में पढ़ा है. लास्ट, हैड द पीपल ऑफ इंडिया टेकन द स्वच्छ भारत अभियान सीरियसली. अगर इंडिया के लोगों ने स्वच्छ भारत अभियान को सीरियसली लिया होता तो ये हमारा वातावरण ना इतना खराब नहीं हुआ होता. ये ध्यान रखो, ये जो बेटर है, कई बार बताया है, बेटर एडजेक्टिव का भी काम करता है और कभी कभी हम बेटर को वर्ब का भी काम करवा देते हैं, बेटर्ड करके. द गवर्नमेंट हैज बेटर्ड द सर्विसेज. गवर्नमेंट ने अपने सर्विसेज को और भी अच्छा करवा दिया. तो ये तो टेंस वाला एरर है ना. पहला वाला पास्ट परफेक्ट है, तो दूसरे वाले को भी परफेक्ट डालोगे ना. द कंडीशन ऑफ द सराउंडिंग्स वुड, आप क्या लिखना है? वुड हैव. और ये बेटर को बेटर्ड कर दो. ये तो आपको टेंस चैप्टर में पढ़ा दिया, ठीक है. तो मुझे लग रहा है अब नहीं है. क्या किया? वुड हैव बेटर्ड, ऑटोमेटिकली अपने आप सही हो जाता. तो एंड किया जाए. प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है. एरर्स की, कुछ बच्चे डिमोरलाइज हो रहे होंगे, बट आपको डिमोरलाइज नहीं होना है. ऐसे ही बच्चे डिमोरलाइज होते हैं और उसी में बच्चे एग्जाम्स भी निकाल रहे हैं, एक दिन एरर बनने भी लगता है. तो एरर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहता है, बहुत ज्यादा. और आपके पास कोई दिक्कत नहीं, आपके पास अभी बहुत टाइम है, आपको प्रैक्टिस करना है, तब एरर समझ में आने लगेगा, ठीक है. चलो एंड किया जाए सेशन. कल तो समुद्र मंथन वाली बैच है आपकी.